दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि सरकार की तरफ से अब 23वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, 23वीं किस्त कब आएगी, किन किसानों को मिलेगा 2000 रुपया, किसका पैसा रुक सकता है, ई-केवाईसी जरूरी है या नहीं, और अगर पैसा नहीं आया है तो क्या करना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी बीच हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपका पैसा रुकने से बच सकता है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना में से एक है। इस योजना के तहत छोटे और गरीब किसानों को हर साल 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, यानी हर 4 महीने पर 2000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का फायदा देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसानों की खेती और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह योजना लगातार चलाई जाएगी, लेकिन अब सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके कारण कई किसानों की किस्त रुक सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 23वीं किस्त कब आएगी। दोस्तों, हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों से जानकारी सामने आई कि सरकार जल्दी अगली किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से भी आधिकारिक तारीख ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी तेज कर दी गई है। कई राज्यों से किसानों का डेटा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बैंक खातों और आधार की जाँच की जा रही है। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आपके खाते में 2000 जल्द ही आ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यही सबसे जरूरी अपडेट है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। पैसा रुकने के मुख्य कारण: ई-केवाईसी पूरा नहीं होना, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होना, नाम में गलती, गलत IFSC कोड, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होना, फर्जी दस्तावेज, एक ही परिवार से कई आवेदन। अगर इनमें से कोई भी गलती आपके आवेदन में है तो आपका पैसा अटक सकता है। मेरे भाई, अब सरकारी ई-केवाईसी को सबसे ज्यादा जरूरी मान रही है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। बहुत सारे किसानों का पैसा सिर्फ इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। इसीलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाया तो आज ही जाकर करवा लें। अब बात करते हैं ई-केवाईसी कैसे करना है। सबसे पहले गूगल खोलना है, उसमें पीएम किसान सर्च करना है, फिर पीएम किसान पोर्टल खोलिए, ई-केवाईसी वाले विकल्प पर जाइए, आधार नंबर डालिए, मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालकर पूरी प्रक्रिया कर लीजिए। बस आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि OTP नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहां अंगूठा लगाकर आपका ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। कई किसानों को पता नहीं चलता कि उसका पैसा क्यों रुका हुआ है। स्टेटस चेक करने का तरीका है, पीएम किसान वेबसाइट को खोलिए, नो योर स्टेटस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, OTP डालकर लॉगिन कीजिए। अब आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस्त जारी हुई है या नहीं, ई-केवाईसी पूरा हुआ है या नहीं, बैंक खाता सही है या नहीं। दोस्तों, अब सरकार फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे उनका नाम हटाया जा रहा है। सरकार डाटा वेरिफिकेशन कर रही है ताकि सिर्फ असली किसानों को ही पैसा मिले। इसीलिए अगर आपने गलत जानकारी दी है तो तुरंत सुधार करवा लीजिए। अगर आपके गांव में भी किसी किसान का पैसा नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सर्वर या बैंक की वजह से भुगतान में देरी हो जाती है। ऐसे में आप पंचायत कार्यालय, कृषि विभाग, CSC सेंटर या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार लगातार किसानों के लिए नई योजना भी ला रही है। पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, मुफ्त सिंचाई योजना, सब्सिडी योजना जैसी कई सुविधा किसानों को दी जा रही है। इसीलिए किसानों को सभी सरकारी योजना की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया पीएम किसान की 23वीं किस्त कब आ सकती है, किन किसानों का पैसा रुक सकता है, ई-केवाईसी कैसे करना है, स्टेटस चेक कैसे करना है, और सरकार का नया नियम क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।